नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आपका ये सवाल जो कमेंट सेक्शन में काफ़ी समय से था, स्टूडेंट परेशान है कि आखिर कौन से साल का असाइनमेंट मुझे करना है। मैं इग्नू से डिग्री कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन से साल का असाइनमेंट करूँ, मेरे लिए कौन सा सही है। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं किसी साल का भी असाइनमेंट कर दूं तो वो चल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू के टीचर्स इतने स्टूपिड नहीं है कि आपको कैसे भी मार्क्स दे दे, आप उनको उल्लू बना दे। ध्यान रखिएगा, अगर आप असाइनमेंट गलत साल का देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इग्नू में असाइनमेंट उतना ही वैलिडेशन रखता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि आपका टर्म एंड का पेपर, और उसी के साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिकल। अगर आपको आपकी डिग्री चाहिए तो असाइनमेंट को भी उतना ही वैल्यू देना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कई सालों से आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा। अब आप चाहते हैं कि 3 साल या 2 साल का असाइनमेंट मैं एक ही साथ सबमिट कर दूं, तो इसके लिए कौन से साल का करूं? क्योंकि मुझे पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ईयर का एक साथ करना है। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है। सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं असाइनमेंट की। सबसे पहले आपको असाइनमेंट के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पे अपनी डिग्री को चूज करना होगा, यानी आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर बैचलर। आपको सिलेक्ट करने के बाद असाइनमेंट का कुछ इस तरीके का स्लॉट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लिंक्स हैं, आपको अपने असाइनमेंट को चूज करना होगा। जैसे ही आप अपने असाइनमेंट को चूज कर लेते हैं, जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हर साल का असाइनमेंट आपके पास होगा। आपको बता दें 2023-24 का असाइनमेंट आ चुका है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी सेमेस्टर का है। यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहला सवाल है कि कौन से ईयर का असाइनमेंट करें। आपको आपके करंट ईयर का असाइनमेंट करना है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट करना है, अपने सेशन के अकॉर्डिंग असाइनमेंट करना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हर एक असाइनमेंट दोनों के लिए होता है, यानी जनवरी और आपके दिसंबर साइकिल दोनों के लिए सेम ही असाइनमेंट होता है, सिर्फ सबमिशन की डेट अलग होती है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि मुझे अलग असाइनमेंट मिलेगा। इग्नू साल में एक ही बार असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क्स निकालता है, जो कि दोनों सेशन के लिए होता है। तो ये बात आपको ध्यान करनी होगी। उसके बाद बता दूं कि कौन से ईयर का करें, तो इसके लिए आपको जाना होगा अपनी रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए कि आपने कौन से साल में एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन करा है। अगर आपने 23-24 के लिए री रजिस्ट्रेशन करा है तो आप 23-24 वाले सेशन में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं। ये आपको कौन बताएगा? आपको आपका असाइनमेंट बताएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ये असाइनमेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन कराया था। उनके लिए सबमिशन डेट 31 मार्च 2024 है। सेकंड, आपको यहाँ से पता चलेगा जनवरी 2024 में जो एडमिशन ले रहे हैं और ले लिया, उनके लिए 30 सितंबर 2024 तक सबमिशन डेट है। अब आपको समझ में आ गया कि ये मेरा असाइनमेंट है, क्योंकि मैंने इस समय रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन लिया है। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो कई साल से असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं। उनके लिए बता दूं कि अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ईयर का असाइनमेंट नहीं किया है तो आपको करंट ईयर का ही असाइनमेंट करना है। जैसे कि आपने पिछले साल आपका फाइनल ईयर था, यानी 2023 में, और अब आप चाहते हैं कि हम मार्च में अपना असाइनमेंट सबमिट करें, तो आपको इस साल का असाइनमेंट करना होगा, 23-24 का, ना कि 2020-21 का। किसी स्टूडेंट ने 2021 में एडमिशन लिया और वो चाहता है कि अभी वो असाइनमेंट सबमिट करे, तो उसके लिए उसे अभी का असाइनमेंट करना होगा। पुराना असाइनमेंट कभी भी आप किसी तरीके से सबमिट ना करें। नेक्स्ट चीज़ है कि असाइनमेंट में पास नहीं होते हैं तो कैसे चेक करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता। असाइनमेंट का स्टेटस आपको चेक करने के लिए आपकी अपनी आईडी पे लॉगिन करना होगा। एक आपको असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा, वहाँ जाना होगा। अगर आपको यहाँ पे चेक ग्रेड कार्ड का डिटेल दिया जाएगा, देन आपको विजिट करना होगा आपके ग्रेड कार्ड में। ग्रेड कार्ड में आप चेक करोगे कि मुझे कितने असाइनमेंट में मार्क्स मिले हैं। अगर मार्क्स सही है, यानी 35% है, 35 नंबर से ज़्यादा है या फिर 35 नंबर है, तो फिर आप पास हो जाते हो।
अगर आप ऐसा नहीं है तो आप फेल हैं। आगे आपका स्टेटस आपको नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। नॉट कंप्लीटेड कई रीज़न की वजह से शो हो सकता है। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी पेपर, अगर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में पास है फिर भी रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि आप असाइनमेंट में फेल हैं। ये भी चेक करना आपको चाहिए। अगर असाइनमेंट में फेल है तो सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा और कुछ भी नहीं, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं आगे के विषयों की। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खरीद के सबमिट कर दूं, तो वो गलत है। प्रिंटेड असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा, आपको आपके हाथों से ही लिखना होगा या फिर किसी से भी आप लिखवाएं, बट हैंड रिटन ही होना चाहिए। उसके साथ अपनी डिटेल्स फिलअप करना ना भूलें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और जी हाँ, हर एक असाइनमेंट के आगे उसका क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, ताकि आपको जो भी टीचर असाइनमेंट सिग्नेचर करते हैं, चेक करते हैं, उनको पता चल जाए कि हाँ इस स्टूडेंट ने सही से किया, वो काफ़ी सिंसियर है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक यू सो मच।